ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आपने ऑलरेडी डेटाबेस सॉफ्टवेयर यानी कि मोंगोडीबी, इससे आपने पहले ही इंट्रोडक्शन किया था और पढ़ भी लिया था इसे। बट इसे पढ़ने के बाद डेटाबेस को आज जो क्लास है आपका नोड.जेएस का है, जिसमें हम लोग नोड.जेएस से इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि नोड.जेएस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे कि नोड.जेएस के बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ें राइट की गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नोड.जेएस जो है एक प्रकार का लैंग्वेज है जो जावा बेस्ड है, यानी कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। जैसे जावास्क्रिप्ट आपका ब्राउज़र के द्वारा एक्सिक्यूट किया जाता है, फ्रंट एंड पे काम करता है, उसी प्रकार से नोड.जेएस जो है वो आपका सर्वर साइड लैंग्वेज माना जाता है और ये सर्वर पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोड.जेएस का कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसका कुछ चीज़ें बताया गया है कि ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रंट एंड परफेक्ट टू एक्सिक्यूट द जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका फ्रंट एंड लैंग्वेज है और जो जावास्क्रिप्ट का ही बेस्ड जो आपका नोड.जेएस है, कोड जो राइट किया गया है जावा बेस्ड ए टू जेड मिलता जुलता है, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए तब जाके आप नोड.जेएस को सीख सकती हो, क्योंकि उसका पूरा कोड जो होता है जावास्क्रिप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड फ्रंट एंड पे रन करता है, यानी कि ब्राउज़र पे रन करता है, और जो नोड.जेएस का जो कोड होता है वो सर्वर पे रन करता है। अब क्या है, बिल्ट ऑन द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन रिटन बाय C++ नो एज इट्स द हाई परफॉर्मेंस। जो नोड.जेएस है वो आपका C++ के द्वारा राइट किया गया है। जो C का जितने भी कर्नल्स होते हैं, जितने भी उसके फ्रेमवर्क जो भी चीज़ें हैं वो सारी यूज़ करता है नोड.जेएस। तो आपको मालूम होगा कि C++ जो लैंग्वेज है वो मशीन का बहुत ही करीब लैंग्वेज है, जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है। जब C++ खुद ही इतना पावरफुल है और उसके द्वारा नोड.जेएस को बिल्ड किया गया है, तो आप सोच सकते हो कि नोड.जेएस कितना पावरफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोड.जेएस के द्वारा जो राइट किया गया है, सॉरी C++ के द्वारा जो राइट किया गया है नोड.जेएस, तो नोड.जेएस बहुत ही पावरफुल एक लैंग्वेज है जो कि सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज के रूप में माना भी जाता है। सिंगल थ्रेडेड अगर बोले तो जैसे अगर आप सर्वर पे, जैसे यहाँ पे मैं एक न्यू टैब देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अमेज़न सर्च किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे अमेज़न का लिंक मुझे दो, और मुझे दे दिया यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो गया। लेकिन आप ज़रा सोचो कि ये सर्वर का रिक्वेस्ट मुझे दिया, तो अगर क्लाइंट अगर यहाँ पे एक और में जैसे मैंने भी किया, मेरे समय करते हुए वो भी अगर अमेज़न को सर्च कर रहा होगा तो इस पर ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, और भी जो लोग होंगे वो भी अगर सर्च करते होंगे उसका भी ट्रैफिक मेरे सर्वर पर जाएगा। तो सिंगल थ्रेडेड करने का मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट को अगर मेरे समय में अगर उसने रिक्वेस्ट किया, फिर एक और रिक्वेस्ट किया, तो मान लीजिए कि एक मिनट के अंदर में 10 यूजर का रिक्वेस्ट आया, तो अगर सिंगल थ्रेडेड अगर लैंग्वेज होगा, अगर सिंगल थ्रेडेड पे काम कर रहा होगा, तो सारे को रिक्वेस्ट करने में उसको तो टाइम तो लगेगा, सारे को रिस्पॉन्स देने में टाइम तो लगेगा। तो सिंपल है। तो ऐसे में जो होता है नोड.जेएस वह मल्टीपल थ्रेडेड को वह बिल्ड कर पाता है C++ के द्वारा। ठीक है, तो जितना लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं वो थ्रेड को बिल्ड कर देता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे मल्टीपल थ्रेड उसके लिए बिल्ड हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि C++ का जो कर्नल होता है LUB, मैं आपको दिखाता हूँ। जो C++ का जो LUB होता है, LUB, ठीक है ना, कर्नल, C++ का मेरे पास नोट आ रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि C++ का एक जो कर्नल होता है वो कर्नल का रिक्वेस्ट करना पड़ता है नोड.जेएस को, और उसका एक सारी चीज़ यूज़ करता है, जिसके कारण ये थ्रेड को मल्टीपल जनरेट कर पाता है। और मल्टीपल थ्रेड को जब जनरेट करेगा तो मल्टीपल इसके पास रिक्वेस्ट जब आते हैं तो आसानी से हैंडल कर पाता है।
और ये काम को बहुत ही आसानी से मतलब हैंडल करने के साथ साथ ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है, जिसके कारण Node.js को बहुत ही एडवांस लैंग्वेज माना जाता है और सिंगल थ्रेड के साथ साथ ये मल्टीपल थ्रेड को जनरेट भी कर पाता है वन टाइम में। किसका कर्नल की यूज़ करता है? C++ का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नॉन ब्लॉकिंग और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर सुटेबल है क्या होता है। तो यहाँ पे इवेंट ड्रिवन जो आर्किटेक्चर है ये सारे को ये क्या करता है? ऑपरेशन करता है, मतलब ऑपरेशन करता है, ये हैंडल करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉन ब्लॉकिंग क्या है। नॉन ब्लॉकिंग, जैसे नॉन ब्लॉकिंग करने का मतलब ये है कि आपको Node.js जो है असिंक्रोनियस करने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई डेटा आ रहा है, तो मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ नॉन ब्लॉकिंग। इसका कुछ PDF मैं निकाल रहा हूँ, फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक, ये देखिए नॉन ब्लॉकिंग का कुछ यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर है। जैसे क्या करता है? सिंगल थ्रेडेड, अगर इसके पास अगर कोई रिक्वेस्ट अगर करता है तो रिक्वेस्ट करते समय इसके पास तो आएगा रिक्वेस्ट का, तो ये क्या करता है कि जैसे रिक्वेस्ट आता है तो वह थ्रेड को जनरेट कर पाता है, और जैसे थ्रेड को जनरेट करता है तो उसका रिक्वेस्ट अपना एक थ्रेड मिल जाता है, जिसका थ्रेड जैसे ही मिलेगा वो अपना रिक्वेस्ट को फास्ट बहुत ही आसानी तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो यहाँ पे जैसे उसके पास रिक्वेस्ट आएगा तो वो थ्रेड को जनरेट कर लेता है। जैसे लिखता है कि पाइप ऑफ द डेटा locket used for the web process manifold know the processor can the get the access this the state many way interact with the system takes the any the given the moment a blocking operation input and the output blocking IO। इसका मतलब क्या है? इसके पास इनपुट और आउटपुट का जो रिक्वेस्ट होता है थ्रेड के द्वारा ये जनरेट कर पाता है, जो नॉन ब्लॉकिंग के रूप में वर्किंग करता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बारे में मैंने भी ऑलरेडी आपको बताया ये कैसे जनरेट करता है, थ्रेड के द्वारा ही काम कर पाता है। जैसे इसके पास रिक्वेस्ट आता है थ्रेड को जनरेट करता है। ठीक है, इसके द्वारा C++ के द्वारा। और भी इसके एग्जाम्पल आप देखना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी इसके एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, आप इसका बेहतरीन इसका जब आप कोड इसका पैटर्न को समझोगे, जब मैं कोड करूँगा वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट आप जान चुके हैं क्या होता है। इवेंट ड्रिवन यहाँ पे जानते हैं, दिखता है कि Node.js का जो आर्किटेक्चर होता है इवेंट ड्रिवन यानी कि नॉन ब्लॉकिंग इनपुट और आउटपुट के रूप में काम करता है। कैसे करता है देखिए जरा। यूज ऑफ द इवेंट लूप टू द हैंडल अनक्यूरेट रिक्वेस्ट विदाउट द क्रिएटिंग थ्रेड टू ईच वन। क्या करता है? ये रिक्वेस्ट जो उसके पास जब आता है तो इसके द्वारा वह विदाउट थ्रेड को क्रिएट किए हुए वन टाइम इसको हैंडल करता है। और इस कर्नल होता है जिसका नाम है लिव्यू। लिव्यू इज द यूज फॉर द अंडर द फूड टू द अब्स्ट्रैक्ट नॉन ब्लॉकिंग IO क्रॉस द प्लेटफॉर्म। यानी कि ये जो कर्नल होता है, जिसे को मैं भी बता रहा था, इसके द्वारा क्या करता है? वो थ्रेड को जनरेट करता है और नॉन ब्लॉकिंग को वो हैंडल करता है, इनपुट और आउटपुट को वह हैंडल कर पाता है। अब देखिए यहाँ पे इवेंट लूप को कैसे करते हैं, टाइमर, पेंडिंग, कॉल बैक। तो टाइमर क्या है? मान लीजिए कि कोई एक रिक्वेस्ट किया सर्वर के पास, तो 1 सेकेंड में उसका अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट अगर एक ही थ्रेड रहेगा तो वहाँ पे गोल 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 जो यहाँ पे जो लोडर है वो घूमते रहेगा जब तक उसके पास एक न्यू थ्रेड को जनरेट नहीं करेगा। एक थ्रेड तो अगर बिजी रहेगा तो उसको न्यू थ्रेड पर काम करना होगा। करने का मतलब रिक्वेस्ट आएगा मेरे पास, मतलब मैं एक यूजर हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे पास अगर कोई काम आया तो जब मेरा एक काम खत्म होगा तभी तो ही तो मैं दूसरा काम कर सकता हूँ ना। सिंपल काम करने का मतलब ये है। तो ऐसे स्थिति में ये थ्रेड को ही जनरेट कर लेता है, जिसके कारण उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दूसरे को रिस्पॉन्स करना। तो मल्टीपल थ्रेड जब जनरेट कर लेगा तो वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो काम होता है LUV के द्वारा काम कर लेता है, जो लाइब्रेरी है, ठीक है ना, LIBUV, ठीक है ना, ये जो राइट किया हुआ है। इसके द्वारा पेंडिंग, कॉल बैक, आइडियल, प्रिपेयर, कॉल, चेक, ये सारे काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है Node.js के अंदर। Node.js में जो मॉड्यूल होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक यहाँ पे देखिए राइट किया हुआ है बिल्डिंग मॉड्यूल, जो
नोड जेएस के द्वारा ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ड राइट किया हुआ रहता है। ये टोटल का टोटल फाइल का कॉन्फ़िगरेशन रखता है कि कौन सा फाइल क्या है क्या नहीं है, उसका नाम क्या है। तो अगर मैं डायरेक्टली अगर बात करूँ आपसे, तो ये पैकेज और जेसन आपका फाइल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जो फाइल का डिटेल को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये पैकेज डॉट जेसन आपका नोड के अंदर एक प्रोवाइड होता है और इसके अंदर आपको जितने भी काम को आप इंस्टॉल करोगे ना, काम के लिए जितने भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं, तो आप ये नेट के द्वारा जितने भी इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे लाइनकोड कॉन्फ़िगरेशन इसका अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी सिंपल हो यहाँ पे आपका कुछ भी चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें आपको वर्जन 1.00 मेन index.js इस फाइल का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे। तो एक प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं इसे कट करता हूँ। अब आप जैसे नोड के अंदर या फिर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड राइट करते थे, यहाँ पर भी आपको कोड राइट करने की ज़रूरत होगी। जैसे यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कोड index.js के अंदर है। अगर मुझे यहाँ पे राइट करना होगा जैसे console.log ऐसे मैंने राइट किया और लिख किया राज, ठीक है, कंट्रोल एस किया। और मैं इसको चलाने के लिए, रन करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ आइए, किसके अंदर आप है cd इंडेक्स, ठीक है ना। नोड मोड टाइप कीजिएगा। अब नोड मोड जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राज लिखा होगा। तो राज क्यों आया देखिए इधर, क्योंकि राज मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा क्या, माई नेम इज राकेश राज सिंह। अब मैं कंट्रोल एस किया तो जो कंसोल के अंदर है ना, ये ग्राफिक बेस्ड नहीं होता है नोड जेएस। यहाँ पे आपको सिंपल, यहाँ पर आपको दिखने वाला है क्या, एक कंसोल के अंदर आपको डेटा दिखेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए माय नेम इज राकेश राज सिंह, यहाँ पे जो आया मैंने नोड मोड के द्वारा यहाँ पे इसको रीस्टार्ट किया था। नोड मोड क्या है देखिए, आपको नोड मोड अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हो, वैसे आपको इंस्टॉल करना होगा क्या, npm install नोड मोड, ठीक है ना। तो ये नोड मोड जो है आपको अपने फाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा, नहीं तो पीसी में इस कमांड जो होता है आपको चलाना है और इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपको मैनुअली राइट करना होगा तो आप डायरेक्टली उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, और ऐसे आप राइट करते हो तो बहुत ही आसान तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये तरीका है, आपको नोड मोड आप टाइप करोगे तो ये काम हो जाएगा आसान तरीके से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नोड के अंदर कुछ काम करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप किए तो क्या इसको 2 बार अगर कंसोल प्रोवाइड करते हैं तो क्या 2 बार रिजल्ट आएगा क्या। मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करता हूँ। जैसे दिस इज अ कंप्यूटर। अब क्या होगा, यहाँ पे आएंगे दिस इज अ कंप्यूटर, ये पहला में ये है, फिर ये है। अगर और भी आप टाइप करना चाहते हो तो यहाँ पे सब कंट्रोल सी, पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो, ठीक है। और मैं इसे कैसे कट करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल कंट्रोल एस कीजिए, आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। देख रहे हैं मल्टीपल डेटा है यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसे भी यहाँ पे क्या करूँ, मैं इसको माइनस करूँ, cd इंडेक्स्ड में एंटर करूँ तो मैं इसके अंदर आ जाऊँगा और नोड मोड में ऐड करूँ तो देखिए यहाँ पे भी एक कमांड पूरा रन हो गया होगा, माय नेम इज राकेश राज सिंह, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी दे रहा होगा। और यहाँ पर भी मैंने 2 जगह रन किया हूँ, दोनों कमांड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो नोड के अंदर, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है जो आपने देखा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी कोड को आप
अलर्ट के रूप में यहाँ पे राइट करोगे तो क्या काम करेगा क्या? इसका कोड मुझे कहाँ पे राइट करना होगा? यहाँ पे कमांड में चलो, ये रहा VS कोड। और यहाँ पे अगर राइट करोगे, मान लीजिए यहाँ पे अलर्ट आप राइट करते हो अलर्ट, तो अलर्ट में काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा। आपको देखना है तो देख सकते हो, मैंने लिखा माई नेम इज राकेश राज। तो मैं यहाँ पे इसका कोई भी कोड यहाँ पे रन नहीं हुआ, आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। तो RS टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर बताया, ठीक है। तो अलर्ट में ये पूरा का पूरा आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे ये आपका ग्राफिक बेस्ड नहीं है, इसलिए आपको इसका रिजल्ट नहीं आ सकता है, इसलिए आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। इतना के बाद अभी हम लोग को कुछ मॉड्यूल को यहाँ पे आपको राइट करना होगा और उसे एक्सेस करना होगा। जैसे इससे मैं यहाँ पे ये जो माई प्रोजेक्ट है, ऐसे मैं इसको कट करता हूँ। नोट, जैसे नोट के अंदर मैं यहाँ पे एक कुछ फाइल बनाता हूँ। जैसे एक न्यू फोल्डर लेता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड, या फिर मैं अभी फोल्डर का नाम लिखता हूँ डाउनलोड, या फिर मॉड्यूल, ठीक है, module.js। तो ये फाइल का नाम ऐसे होगा और इसके अंदर आपको एक फाइल बनाने होंगे। तो देखिए फाइल कुछ बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है। ये फोल्डर है, इसके अंदर मुझे क्या बनाना होगा? फाइल बनाने होंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक index.js मैंने यहाँ पे कोई भी नाम से आप बना सकते हो, download.js, ठीक है। तो एक प्रकार का मॉड्यूल है, तो मैं इसको नाम ही लिख देता हूँ, रीनेम download.js, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ चीज़ें राइट करने हैं। module.js के नाम से मैंने बनाया। अगर आप मॉड्यूल को कुछ कोड को राइट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा, ठीक है, दिस इज ए डाउनलोड मॉड्यूल, ओके, Ctrl+S। मुझे इसे रिक्वायर करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और क्या करना होगा? सबसे पहले सारे कोड को डिलीट करो। तो आप ये इसे करने के लिए कॉन्स्ट क्या है? मॉड्यूल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंसोल अब मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, Ctrl+S किया। मॉड्यूल हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड सैन टेक्स्ट, एक्स के नाम से मैं यहाँ पे करता हूँ ना, और मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एक्स, ठीक है। अभी देखिए दिस इज अ डाउनलोड मॉड्यूल, इसका रिजल्ट मुझे दे दिया और यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। तो मैंने console.x में जो है प्रोवाइड, इसको मैंने ऐसे कर देता हूँ, अब मुझे इसका रिजल्ट आएगा। Control.x किया, अब आप देखिए एरे में कुछ खाली रिजल्ट आ रहा होगा, दिस इज अ डाउनलोड मॉड्यूल यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे पास किया गया है। अगर आप इसे कंसोल से हटा दोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, लेकिन ये पूरा राइट यहाँ पे किया गया है। आप दूसरे तरीके से इसे राइट कर सकते हो, बट यहाँ पे कंसोल में राइट है। अगर इसे अलर्ट में पास करोगे तो क्या होगा? इसे मैंने राकेश राज, तो ये काम करेगा क्या? यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, सिंपल है। इसलिए मैंने यहाँ पे दिया था किसके रूप में? कंसोल के रूप में, कि आप समझ सकते, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपका दे सकते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। एक्स के रूप में आपको डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो आप मल्टीपल डेटा को प्रोवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये मॉड्यूल इस प्रकार से प्रोवाइड होता है, आप रिक्वायर करके काम कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में आपका मैंने इतना बताया, और देखिए इसके अंदर और भी डेटा को अगर आप चाहते हो मॉड्यूल को यहाँ पे रिक्वायर करने के लिए तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो मॉड्यूल को बनाने के लिए तरीका ये सबसे सही नहीं है। मॉड्यूल को बनाने के लिए अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ChatGPT के पास आएंगे और सबसे ऊपर आएंगे, देखिए module.export कुछ फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करता है जो यूटिलिटीज फाइल के अंदर जनरेट करते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूल एक्सपोर्टिंग कैसे काम करते हैं यहाँ पे देखिए,
पैकेट डॉट जेसन है और इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं पीएस मॉड्यूल सपोर्टेड किस प्रकार से है, ये पूरा का पूरा राइट किया हुआ है। आप इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नोट जिसके अंदर आपको राइट करना होगा। देखिए जैसे यहाँ पे कोई एक मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये मेरा रहा, सबसे पहले से मैं तो क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अभी ये सारे को कट कर लीजिए, कंट्रोल किया मैंने, डिलीट किया, अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे नोट जेएस के अंदर कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन रहता है, जैसे क्या नाम है इसका, एफएस मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे शायद मैं आपको ऐसे इसको कट करता हूँ, एफएस मॉड्यूल को अब इंटर करता हूँ कॉन्स्ट, और एक जिसने रीड फाइल को, एफएस जो मॉड्यूल होता है फाइल को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, READ रीड, ठीक है ना, READ रीड फाइल, ठीक है। और इसका मैं एफएस को एफएस ऐड करूँगा, इसके अंदर से मुझे क्या करना होगा, क्रिएट, इसे मैंने इस ऐसे रख किया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसे राइट करता हूँ, फाइल डॉट txt, ठीक है, टेक्स्ट के नाम से, और मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है ना। अब रीड्स फाइल ऑन डेटा जो चंक के रूप में, तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ें जो मैंने यहाँ पे राइट करता हूँ, इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। रीड्स फाइल डॉट पाइपलाइन, ठीक है। प्रोसेस डॉट st डॉट, ये जो सिंपल जो राइट है ना, मैं वही राइट कर रहा हूँ, प्रोसेस डॉट st डॉट, और एफएस के अंदर ये जो है आपको राइट किया हुआ है रीड्स फाइल मॉड्यूल, मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसको स्मॉल करता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर से इसे रीड करने हैं। कंट्रोल C करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक कर दिया। अब आपको अगर इसे कहीं पे रखना होगा, जैसे कंसोल में मुझे चेक करना होगा, तो क्या मुझे अलर्ट के अंदर देगा, कुछ नहीं दे रहा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है कि रीड फाइल इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, कुछ ही एरर आ रहा है, एक काम नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका फाइल को रीड करने के जो प्रोसेस है अभी तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, इसलिए काम नहीं कर पा रहा है, तो इस साथ ये काम करके नहीं दे पा रहा है। अगर मैं इसे फिर से अगर कॉपी पेस्ट करूँ, कंट्रोल करके पेस्ट कर दूँ, तो मुझे ये काम करके नहीं देगा, मुझे लगी रहे। यहाँ पे देख रहे हैं एरर, और यहाँ पे एरर बता रहे हैं, ये काम करके मुझे नहीं दे रहे और ये फाइल को रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है ना कि फाइल को रीड करना होगा ना, तो एक फाइल को रीड करके देता है, txt फाइल के नाम से है, तो ये फाइल को रीड करने का एक प्रोसेस है। तो मेरे लगता है कि मेरे जो C फोल्डर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर मैं अगर जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ और आप सकते हो C फोल्डर है मेरा, ठीक है। इसके अंदर मुझे कोई भी फाइल को रीड करना है, जैसे डाउनलोड है, डाउनलोड के अंदर बहुत सारे फाइल आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये फाइल को रीड करना है 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे राइट करना होगा फाइल txt के रूप में ना 1 मैंने ऐड किया, तो क्या मुझे करके देगा, नहीं दे रहे। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी इसका कुछ इसका अपना फंडा होगा जो कि काम करके मुझे नहीं दे रहा है। तो फाइल को रीड करने के लिए एफएस मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये करके नहीं दे रहे हैं। अभी चलते हम लोग देखते हैं कि नोट जिसके अंदर सर्वर को कैसे हैंडल करते हैं, और आपका यहाँ से कोड आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी है। कैसे काम करता है देखते हैं। आप नोट जिसके अंदर आप अभी क्या क्या जानोगे सो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप सीखने वाले हो क्या क्या, पहले भी आप सीखोगे प्रोमिस को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। प्रोमिस सीखोगे, प्रोमिस क्या होता है, और प्रोमिस को जानने के बाद आप अभी डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए सीखोगे। और सबसे पहले आपको सिंपल आना चाहिए कि नोट जेएस को कैसे हम सर्वर के द्वारा रन करते हैं, तब तो आप प्रोमिस को हैंडल कर पाओगे, ठीक है।
तो सबसे पहले नोट जिसको हैंडल करने के लिए आपको कुछ से यहाँ पे करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ और एक कोड रहा कॉन्स्ट, और यहाँ पे राइट करते हो आप सर्वर, ठीक है। तो मुझे अभी सर्वर को अपने प्रोजेक्ट में इसको मुझे हैंडल करना है। एक ऐसे काम करता है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐड करना होंगे। जैसे मैं इसे कट करता हूँ, कॉन्स्ट HTTP, ये जो मॉड्यूल है आपका कौन सा मॉड्यूल है, यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल नहीं है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल नहीं है, ये नोड जिसके अंदर आपका प्रोवाइड होता है। तो आप क्या करोगे, इसको हैंडल करने के लिए आप कॉन्स्ट सर्वर बनाओ, और सर्वर को बनाने के लिए आप यहाँ पे HTTP और क्रिएट सर्वर को यहाँ पे राइट करोगे, ठीक है। आपको याद होगा, और याद भी नहीं होगा तभी हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही एडवांस में आ रहा है मेरे कोड के अंदर, मैं इसे मैनुअली करने वाला हूँ, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे आप राइट करो नोट जिसके अंदर आपका रिक्वेस्ट और एक मेथड होता है राइट हेडर, ठीक है ना। और इसके द्वारा कोड को आप राइट करोगे तो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स आएगा 200 के द्वारा। ये 200 क्या है अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब इतना भी राइट करके बस इंटर करो और इंटर करते जाओ, कंट्रोल एस। अभी देखिए और जब इतना करोगे तो आप सर्वर को डिफाइन करना होगा। सर्वर का जो कोड होता है आपका लिस्टेड मेथड को कॉल करना होगा, और यहाँ पे पोर्ट को डिफाइन करना होगा। पोर्ट क्या होता है आपको अपने से यहाँ पे चूज़ करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 800 को डिफाइन किया और यहाँ पे ऐसे किया राइट, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अभी देखिए यहाँ पे आएंगे, आपको कुछ चीज़ें दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, कुछ गलत चीज़ बता रहा है, थ्रो कर रहा है, कुछ गलत चीज़ें हैं। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल V। अभी ठीक है, अभी तो कोड रन करना चाहिए ना, हाँ रन हो रहा है, ये कोड रन कर रहा है और लिखता भी कि पोर्ट 808 से यहाँ पे 800, ये पूरा का पूरा कोड रन कर रहा है। और CLS में टाइप किया, कंट्रोल C CLS क्लियर, और यहाँ पे नोड मोड प्रोजेक्ट को रन किया मैंने। प्रोजेक्ट को तो मैंने रन किया, लेकिन यहाँ पे मुझे इसे कंसोल में चेक करना था। क्या चेक करना था, कंसोल में। तो यहाँ पे पोर्ट डिफाइन करने के बाद कॉमा देंगे, और इसके बाद आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एस करोगे और मुझे सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000 रन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो मुझे रिक्वेस्ट है ये 200 जो आ रहा है, कंटेंट एप्लीकेशन जो जिसन टाइप है, आप ब्राउज़र में जाओगे और इसे कट करोगे। इसे मैं न्यू टैब लिया और लोकल होस्ट 3000 मैंने लिया, और मैसेज में हेलो वर्ड यहाँ पे आ रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारे आ रहे हैं। ये तो जो कोड करने का जो तरीका है ना, ये कैसे है मैं आपको फिर से रीराइट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए करेंगे, डिलीट करेंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे HTTP राइट कीजिएगा। अब जैसे राइट मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा, लिखवा है, और यहाँ पे आप टाइप करोगे HTTP, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कॉन्स्ट मैंने एक सर्वर के नाम से बनाया HTTP.create सर्वर, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये क्या करता है रिक्वेस्ट आपका, ये थोड़ा समझते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है, तब तो आपको सही से समझ में आएगा। रिक्वेस्ट क्या करता है, ये आपका टोटल का टोटल आपका आप यूज़र के द्वारा आपका रिक्वेस्ट करके देगा। ये जो होता है सर्वर पे आपका रिक्वेस्ट करता है। तो आपको जब भी आपको सर्वर से कुछ आपको चीज़ मंगवाना होगा तब इस पर रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है ना। अपने से अगर रिक्वेस्ट करना तो REQS जो आपने राइट किया हुआ है REQ, ठीक है ना। तो यहाँ पे
सर्वर से कुछ करना होगा, मुझे कुछ संपर्क करना होगा तो इसके द्वारा हम करेंगे, अगर अपने आप से करना होगा तो यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे हैं, तो मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट राइट हेडर 200 कंटेंट टैब टू द टेक्स्ट प्लेन। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको टैब से किया और एक काम करके दे दिया, ठीक है ना। 200 इसलिए पास किया गया है कि ये डेटा जो है आपका ट्रू वैल्यू को एक्सेस करे, मतलब सक्सेस वैल्यू को ये डिफाइन करे। 200 का एक काम होता है। तो 200 जो है एक प्रकार से कोड है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ 200 का, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट में चलता हूँ और लोकल या कोड राइट करता हूँ, कोड 200 मैनी क्या होता है देखिए, लिखता है कि HTTP स्टेटस 200 ओके द सिग्निफाई द रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव द अंडरस्टूड द प्रोसेस द सर्वर। तो सर्वर से आपको जब संपर्क करते हो तो 200 आपको सक्सेसफुली रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है 200, ठीक है ना। एक और होता है 201, ये क्या कहता है देखिए जरा, 201 ये क्या करता है, HTTP 200 स्टेटड कोड क्रिएटेड द इंडिकेट दैट द रिक्वेस्ट, ये क्या करता है, सर्वर को क्रिएट करता है, ठीक है ना, सक्सेसफुली एंड द न्यू रिसोर्सेज द बीन क्रिएटेड एज द रिजल्ट। जब ये 200 कोड कोई क्रिएट करता है और HTTP को क्रिएट करता है, लेकिन ये क्या करता है, अगर 200 वो सक्सेसफुली आपको रिजल्ट को देता है तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना, थोड़ा का अंतर है। आपने भी देखा। अभी चलते हैं यहाँ पे, आते हैं यहाँ पे कोड में। अभी यहाँ पे कुछ एरर होगा इसका, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग हैं इंटर करते हैं और यहाँ पे सर्वर से आपको कुछ संपर्क करना होगा, सर्वर डॉट लिस्टेन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे टाइप करोगे मैनुअली, मैं टाइप करता हूँ, मेरे में उसका सजेशन देता है तो मैं डायरेक्टली टैप कर देता हूँ तो काम हो जाता है। तो अब सर्वर को टाइप करोगे यहाँ पे लिस्टेन और यहाँ पे 300 पोर्ट को डिफाइन करना है। अपने तरीका से कोई भी आप पोर्ट डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैं 800 टाइप किया, ठीक है, 8000। तो ऐसा करने के बाद एक काम हो जाएगा, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा। आप देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे कैसे, और नोड मोड टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एरर आ रहा है, लिखता है कि ऑलरेडी यूज 8000 ऑलरेडी यूज है। तो मुझे लगता है कि सर्वर कहीं पे एक दो जगह रन हो रहा है, इसी कारण ये मुझे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे और ऑलरेडी यूज़ हो रहा होगा, तो मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कितने थोड़ा हम लोग कोड रन कर रहे थे, इसे मैं कट करता हूँ और एक ही कोड को रन करता हूँ, नोड मोड, ठीक है। अभी देखिए रन हो चुका है, ठीक है। पोर्ट कितने हैं, मुझे लगता है कि 8000 यानी कि 8000 है। आप जाओगे लोकल होस्ट पे और यहाँ पे सारे कोड को मैं भी डिलीट करता हूँ इधर से लेकर, और यहाँ पे न्यू टैब लेता हूँ, लोकल होस्ट 800 हेलो वर्ल्ड आया। आप इसे कंसोल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यहाँ पे आएंगे कोड में हेलो वर्ल्ड को आप यहाँ पे देखें। लेकिन अभी आपको कुछ चीज़ समझना होगा, जैसे यहाँ पे आप पोर्ट को डिफाइन करते हो, यहाँ पे कॉमा देते हो और यहाँ पे जैसे कि मैं Ctrl+Z किया और कुछ चीज़ें यहाँ पे है जैसे कि मुझे डिलीट मैंने किया, टैब इंसर्ट, अब सही है। $800, ठीक है, कॉमा मैं राइट करता हूँ console.log, ठीक है। दिस सर्वर इज रनिंग ऑन 8080 पोर्ट, ठीक है। इसके बाद ये जो कोड है इसको डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे आप चेक करो और यहाँ पे कंसोल में चेक करो, यहाँ पे दिस सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 8080, ये पोर्ट पे रन कर रहा है, ओके। हेलो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, मुझे हेलो वर्ड को कुछ आपको चीज़ें समझानी है।
जैसे अपने रिक्वेस्ट में पास किया कि राइट हेडर 200 और यहाँ पे जब ये होगा सक्सेसफुली रिजल्ट आएगा तो आपका टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करेगा। ये आपको देना ज़रूरी होता है क्योंकि अब टाइप चेक करता है कि जो डेटा है आपका टेक्स्ट के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि रूल होता है इसका Node.js का। ठीक है, अगर टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट टाइप करोगे, अगर कोड के रूप में है तो कोड के लिए अलग चीज़ें होती है जो आपको टाइप करना होगा। ठीक है, अभी तय समझे कि यहाँ पे आपको टाइप इसका जनरेट करना होगा। उसके बाद जब भी आपका कोड Node.js का कोड आपका राइट इंड होता है तो वहाँ पे इंड प्रोसेस को आप फॉलो करो और इस प्रकार से काम कर सकते हो। रिक्वेस्ट डॉट इंड हेलो वर्ल्ड मैंने पे राइट किया हूँ, तो ये लास्ट में डिफाइन होता है, आपको डिफाइन करना जरूरी होता है। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट ये होगा कि बार बार सर्वर एक आपका घूमते रहेगा। ठीक है, तो मैसेज देने का तरीका एक ही नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, आप दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ रिक्वेस्ट RES रिक्वेस्ट राइट और मैंने यहाँ पे राइट किया माय नेम इज राकेश राज सिंह। ठीक है, मैंने टाइप किया कि माय नेम इज राकेश राज सिंह और इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे जो हेलो वर्ड है आप डायरेक्टली से इंड नहीं करते हो, जैसे मैं इसको ऐसे डिलीट किया। ठीक है, कंट्रोल एस करो सर, आप कंट्रोल एस करने के बाद जरा यहाँ पे आएंगे और इसे RS टाइप करेंगे और ये देखिए फिर से कंट्रोल C करेंगे और नोड मोन टाइप करेंगे। यहाँ पे इसने देख पूरा का पूरा कोड आपको डिफाइन कर दिया और यहाँ पे एरर भी नहीं दिया, लेकिन इसे एरर देना चाहिए था क्योंकि आपका जो कोड का जो पैटर्न होता है रिक्वेस्ट डॉट इंड वह जब भी अगर कुछ दिक्कत होती है यानी कि जब भी आपका डिफाइनिंग होता है तो कोड आपका बार बार एग्जीक्यूट होते रहता है। तो ये एरर नहीं दिया, मुझे लगता है कि ये हैंडल कर लिया कैच के द्वारा, तो इसको देना चाहिए था जो कि नहीं दिया। लेकिन रूल्स वायलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट और डॉट इन को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पास करना होगा इंड। ठीक है, ये बार बार यहाँ पे सजेशन आ रहा है END और ऐसे आप टाइप करोगे। ये पूरा सजेशन ही टाइप कर दे रहे हैं, इसको मैं कट करता हूँ, कट। ठीक है, अभी ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट इन अभी कोड में कहीं एरर नहीं है, अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कहीं एरर है, लगता है कि डोंट कहीं तो कोड एक मिस्टेक हुआ है जो कि इसने रिजल्ट देने से कुछ गलत कर रहा है, यानी कि मुझे लगता है कि डिलीट हुआ है। ठीक है, फिर से कोड राइट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉन्स्ट HTTP और आपका इसे बार बार राइट करो तो आपको याद भी हो जाए। रिक्वेस्ट डॉट सॉरी मुझे सर्वर को जनरेट करना है ना, तो आप रिक्वायर करो HTTP से और कॉन्स्ट सर्वर HTTP डॉट क्रिएट। बार बार सजेशन देता है। आप रिक्वेस्ट डॉट राइट HEAD हेडर 200 पास करो, कोमा दो, फिर इसके बाद जो कंटेंट टाइप होते हैं उसको डिफाइन करना होगा। जैसे आप देख सकते हो कि कंटेंट टाइप इसका क्या है, ऐसे मैंने किया कंटेंट टाइप और टेक्स्ट प्लेन होगा। इसके बाद इंटर रिक्वेस्ट डॉट इन में नहीं पास करने वाले हैं, हम लोग मैसेज टाइप करने वाले हैं राइट। ठीक है, हेलो वर्ल्ड और इसके बाद इंड हुआ।